लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं बक्षे मोक्षाय भगवानम। जयनंत अंत परम सिद्ध भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की, आचार्य गुरु भक्त स्वामी गुरुदेव की, समता में अहिंसा धर्म की। हाँ, ये जो ग्रंथ प्रारंभ हुआ, इस ग्रंथ जब तक चलेगा तब तक मेरा नियम है, आप लोग कभी कोई ना कोई अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेना। ये आगम की पद्धति है, ये हर संघ में ये पद्धति है। हमारे संघ तो स्पष्ट रूप में है पहले से। तो कुछ तप त्याग दान करना, केवल जरूरी नहीं कि भौतिक दान आर्थिक दान ही करना, या केवल खाना पीना छोड़ देना, वो भी कर सकते हो। मुख्यतः भावात्मिक तप त्याग ज्ञान में कुछ भी आप लोग को स्वेच्छा से कर लेना। सुबह तो सब कर लिए, परंतु अभी तो समय नहीं। नाले क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मायाचार नहीं करना, निंदा नहीं करना, फैशन नहीं करना, व्यसन नहीं करना, तथा योग्य आहादान औषधान ज्ञान दान देना, स्वदान देना, रोगी को सेवा करना, सांत्वना देना, आशीर्वाद देना, धन्यवाद देना, शांति से रहना, मौन रहना, प्रसन्न रहना, यही सब नियम लेना। आज स्वयं लेना, आज स्वयं आप लोग को नियम लो स्वयं, क्योंकि समय कम है, ज्यादा लोग भी है तो समय लगेगा। सुबह तो कम लोग थे, इसलिए सब अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा नियम लिया तो सब ने। हाँ, तो आप लोग को सब नियम ले लेना। अभी प्रथम श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। इसको मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण। आज सुबह भी हल्का सा बताया था, अभी भी हल्का बताता हूँ। मंगलाचरण, नमकार मंत्र बोलना भी मंगलाचरण, कोई श्लोक भी बोलना, कोई सूत्र भी बोलना, मंगल भावना करना, ओम बोलना, स्वस्तिक बोलना, पवित्र होना, सबके सभी सुखी रहे ऐसे बोलना या सोचना, ये सब मंगलाचरण। भगवान का नाम लेना, पंचपद में चढ़ना, ये सब मंगलाचरण। मंगल प्लस आचरण मंगलाचरण। मंगल माने मम पापम काले मंगल। मम माने पाप, जो पाप को गलन करे, नष्ट करे और अभ्युदय और मोक्ष सुख दे, उसको मंगल बोलते हैं, मंगलाचरण। और दूसरा अर्थ है माम याति इति मंगला। माम लक्ष्मी, मां माने लक्ष्मी, जो लक्ष्मी को दिया है, जो केवल भौतिक सांसारिक लक्ष्मी नहीं, जो मोक्ष लक्ष्मी को दे, उसको भी मंगलाचरण कहते हैं। या मंगल भाव, मंगल काम, मंगल चिंतन, ये सब मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में क्या कहा गया? लक्ष्मी निवास निलय। भगवान कैसे हैं? जिनमें लक्ष्मी निवास करती है। कौन सी लक्ष्मी? जो अभी भी बता रहा था, पहले भी लाखों करोड़ बार बताओ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या, मोक्ष लक्ष्मी। तो जिनमें ये मोक्ष लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी निवास करती है, वहां लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम, ये भी जो बता रहा था। कब? यही आज सुबह भी बता रहा था। ये मुझे ज्यादा समझ आता उच्च विज्ञान से। यही विज्ञान में बोला जाता है चेन रिएक्शन, मास्टर थ्योरी। मैं ये थ्योरी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जैन धर्म तक तो पहुंच नहीं, परंतु उस ओर है। तो देखो कैसे, जो अभी बताया था वो यहाँ भी विलीन विलयम, समस्त पाप ताप संकट जिनके विलीन हो गए, निधाय हृदय वीरम, ऐसे वीर भगवान के हृदय में धारण करके। वीर का अर्थ क्या है? पहले भी बोला था, अभी बताता हूँ। वीर माने जो 24वें तीर्थंकर महावीर तो है,
परंतु वही नहीं, समस्त तीर्थंकर वीर है, समस्त अध्यंत वीर है, समस्त सिद्ध वीर है, समस्त साधु उपाध्याय आचार्य भी आंशिक वीर है। ये है नाम की व्युत्पत्ति। हम लोग जानते हो, अपने नाम का भी अर्थ मालूम नहीं हम लोग को, किसको भी मालूम नहीं है। किसको भी नहीं। देखा, वीर का अर्थ ये है। तो वीरम, तो आप लोग को बताया हम बहुत बार, आप लोग को नट नट को वीर मानते थे, नट नट हीरो मानते थे, हीरो हीरे। तो हीरो ही नहीं, जीवन जी नहीं। हीरो कौन? He is the hero who fight battlefield. He is the hero who fight tiger fight. But he is the hero of a hero who conquer oneself. जो युद्ध करता है, शेर चिता से भी युद्ध करता है, वो वीर है। परंतु वीरात वीर महावीर कौन? जो स्वयं के कषाय पर विजय प्राप्त करता है, जो आत्मानुशासन करता है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो अनुशासन करता है, रूल करता है, नियम पालन करता है, संविधान पालन करता है, वो आत्मानुशासन। आत्मानुशासन अहम। अहम माने जिसको आप लोग घमंड बताते हैं। हाँ, अहम तो नहीं जानते थे, मैं है। अहम माने मैं सुबह भी बताया था। देखा, अहम और दूसरा जो आप लोग को 500 गांव में और विरोध थे, हम लोग सब कट्टर विरोध थे। आतंकवादी जैसे वो अपने अपने क्षेत्र में आप मैं के आतंकवादी थे, विरोध थे। मैं बोल ही नहीं। अरे अहम अहम वयम, अहम, अहम माने अहम आत्मा, जो परमात्मा स्वरूप हो, निरंजन आत्मा, सिद्ध आत्मा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो देखा, आत्मानुशासन मैं लाखों बार बता दिया हूं। जैन धर्म आत्मानुशासन है, परानुशासन नहीं। इसलिए जैन धर्म पूरे पृथ्वी के कानून, संविधान, नीति नियम से भी परे। ये कानून, संविधान, ये सब दूसरों को दंडित करते हैं, परंतु स्वयं के पाप को, स्वयं के संक्लेश को, स्वयं के दोष को कहाँ दूर कर पाते हैं, कहाँ अनुशासन स्वयं कर पाते हैं। इसलिए आत्मानुशासन, इस ग्रंथ का नाम आचार्य गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन कहा। जो आत्मा को अनुशासित करके आत्मा से परमात्मा बनाए। और एक विषय बता दें, ये गुणभद्राचार्य जानते कौन? धवलाकार माग ज्ञानी कलिकाल सर्वज्ञ, जो मैं बार बार बोलता हूं, मेरे शिष्य शिष्या भी मुझे बोलते हैं, मेरे गमक गुरु वीरसेन आचार्य के शिष्य है। वीरसेन आचार्य के गुरु वीरसेन, वीरसेन आचार्य के शिष्य दिनसेन आचार्य, दिनसेन आचार्य के शिष्य है गुणभद्राचार्य। इसलिए तो महापुराण का शेष भाग उत्तर पुराण यही गुणभद्र आचार्य ने लिखा। ये इतिहास बता देता हूँ, संक्षिप्त इतिहास। वही गुणभद्र आचार्य है जो वीरसेन आचार्य के शिष्य, जिसने आदि पुराण का शेष भाग लिखा। आत्मानुशासन अहम माने मैं, दक्षे कहूंगा, अर्थात मैं कहूंगा। देखा, आप लोग को क्या मानते थे? मैं ग्रंथ लिखना बोलना पाप है, तो फिर हमारे गणधर भी, हमारे पूर्वाचार्य भी पापी हो जाएंगे। आप ग्रंथ लिखना पाप मानते थे। मैं आहार देता हूँ ऐसे बोलना पाप मानते थे। मैं फैसले करता हूँ, व्यसन करता हूँ, बच्चा पैदा करता हूँ, विवाह करता हूँ, हाँ, और क्रोध करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, इसको आप लोग पाप नहीं मानते। देखा, आप लोग के कितने दोष आप लोग करते थे जो रोज प्रायश्चित ले रहे। मैं आज भी बोला, और भी आप लोग को प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है।
कोई छोटे दोष हम लोग ने नहीं किया है, बहुत बड़े दोष। तो कौन बोल रहे हैं? आचार्य गुणभद्र आचार्य बोल रहे हैं, मैं आत्मानुशासन बताऊंगा। आत्मानुशासन अहम, देखो मां मैंने मैं लिखूंगा, मैं ये तो आप लोग को सब, मैंने बीए की, मैंने पढ़ाई की, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं शादी की, मैं बच्चों की शादी कर रहा हूँ, इसको तो आप लोग को नवकोटि से करते ही थे, अभी भी कर दो। फिर आप लोग को जो मेरी निंदा नहीं की, आप सर्वज्ञ से लेकर के गणधर से आचार्य से जिनवानी का भी निंदा की। आप पंच परवृष्टि नवदेवता के एंटी पार्टी के थे, उनके पार्टी की नहीं, पंच परमेश्वर के पार्टी की नहीं, नवदेवता के पार्टी की नहीं, आप विरोधी पार्टी में थे, विरोधी पार्टी में। देखो हर जगह में आपके दोस्त हर जगह में आता है। पक्षे किसके लिए? मोक्षाय, मोक्ष के लिए, ना प्रसिद्धि के लिए, ना धन कमाने के लिए, ना पंथ मतलब तो लेकर लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। किसके लिए? मोक्ष के लिए। किन के लिए? भव्यों के लिए, क्योंकि भव्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। हाँ, इसलिए ये जो आगे कुछ कविता है इस संदर्भ में, वो सुबह के साथ पढ़ेंगे। आज सुबह भी यही हुआ और अभी भी। हाँ हाँ, पढ़ो ये वाला, इसके नीचे की कविता। हाँ, आप लोग को देखो, अभी यहाँ हिंदी रीडिंग, कविता रीडिंग, भाषण करना और लिखना, संपादन करना, ये सब काम अभी चल रहा है यहाँ पर। अभी जो शिष्य आ रहे, सबको ये सिखाया जा रहा है। हाँ गा। उसके नीचे क्या सुविधा, इधर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अनंत सूर्य इंद्र से भी अनंत गुणी भगवान, तू ज्ञान का सूर्य है, अनंत सुख वीर्यवान, अनंत सूर्य से भी प्रकाशी, अनंत इंद्र से भी सुख वीर्यवान, अनंत सूर्य भी न लोकालोक प्रकाशी, न भूत भविष्य प्रकाशी, भूत लोकालोक प्रकाशी, अनंत भूत भविष्य प्रकाशी, सभी द्रव्यों के गुण पर्याय ज्ञाता, तो भी स्वका ही करता भोक्ता, 84 लक्ष योनियों के ज्ञाता, तो भी किसी से ना विरोध करता, यह ही तेरा वितराग विज्ञान, समता शांति निष्प्रहता, निर्विकार निरंजन कृतकृत्य, सच्चिदानंद शुद्ध परमात्मा, तथा ही तुझ में अनंत सुख वीर, स्वानंत सुख हेतु अनंत वीर्य, तेरे असंख्यात आत्म प्रदेश वे, अनंत सुख वीर्य अभिसंबंधित, अनंत इंद्र चक्री से भी अनंत, आत्मिक सुख वीर्य तुझ में, तथापि प्रदर्शन गर्व ईर्षा घृणा नहीं होते हैं कदापि तुझ में, आप ही परम स्वतंत्र स्वानुशासी, स्वावलंबी ईश्वर प्रभु विभु, कृतकृत्य व विश्वात्मा, स्वयंभू सनातन अविनाशी, तेरे गुण प्राप्ति हेतु मुझे प्रणाम, वंदे तद्गुण प्राप्ति हेतु वंदना, ऐसे भक्त ही तेरे सम बनते, तेरे गुण प्राप्ति हेतु इसका आगे भी बोलना है। ये पहले भी अनेक बार बताया
ये विज्ञान में, मनोविज्ञान में और मेडिकल साइंस में और मनोविज्ञान शिक्षा में ये जो फेथ थेरेपी, प्रेयर थेरेपी सिद्ध हो गया और हो रहा है, उसको लेकर भी आगे कविता है। ये प्रार्थना करना, पूजा करना, मंगल कामना करना, इससे पुण्य बंद होता है, पाप नाश होता है, खुद हर मन साफ होते हैं, वातावरण पवित्र होता है। तो ये जो हर धर्म में, हर धर्म में, देश विदेश हर धर्म में स्व स्व इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? केवल जैन धर्म में नहीं, उसका क्या वैज्ञानिक कारण है वो नीचे कविता में है। हाँ बोल। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना व फेथ थेरेपी धार्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से अशुभ शुभ शुद्ध भावानुसार मिलते फल, स्व पर विश्व सुखी बने इस हेतु दंपोटी से प्रवृत्ति होना प्रार्थना। आत्मा की पवित्रता होती प्रार्थना, जो स्व पर विश्व हित हेतु होती। राग द्वेष मोह काम क्रोध रिक्त पावन गुण गुणी स्तुति होती। इससे होता भाव विशुद्ध, जिससे मन होता केंद्रित। आत्मिक शक्तियाँ होती विकसित, पाप नाश व पुण्य संपादित। जिससे होते तन मन स्वस्थ, अवचेतन मन व आत्म बलिष्ठ। श्रद्धा प्रज्ञाचर्या होती उत्कृष्ट, उदार पावन श्रेष्ठ ज्येष्ठ। शंका कुशंका दुराशा होती दूर, भय कुंठा द्वंद्वादि होते दूर। ईर्षा तृष्णा घृणादि होती क्षीण, धैर्य साथ उत्साह बढ़ते अपार। शांति समता आत्म विशुद्धि बढ़ती, वैश्विक कुटुंब की भावना होती। मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ क्षमा सरल, सहज मृदु नम्रता में वृद्धि। दया दान सेवा परोपकार में वृद्धि, ज्ञान वैराग्य अनुभव समृद्धि। प्रभमंडल या ओरा होता स्वच्छ सबल, जिससे होता स्वपर उपकार। इसके उत्कृष्ट उदाहरण तीर्थंकर बुद्ध, ऋषि मुनि गणधर सूरी पाठक, ईसा मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, समाज सुधारक क्रांतिकारी लेखक। ऐसे महापुरुषों से होता स्व पर उपकार, विश्व कल्याण भावना से बनते तीर्थंकर। भक्त ही क्रमशः बनते भगवान पूजक, ही क्रमशः बनते पूज्य। विज्ञान भी अभिशोध बोध रक्त प्रेरव, हैत थेरेपी सहित। अवचेतन मन की शक्ति समन्वित, आकर्षण शक्ति टेलीपैथी सहित। जैसे मर्फी रांडा वर्ण प्रसिद्ध, थायड से ले एटन में स्मार। मंत्र चिकित्सा होली वाटर थेरेपी पूजा विधान यज्ञ होम तीर्थ यात्रा दी। इससे गुड हारमोनों का होता स्राव, भावात्मक शुभ तरंगों का प्रभाव। अष्ट सहस्त्र कोटि न्यूरॉन भी होते सक्रिय, 10 लाख संपर्क करता दिमाग। अन्य के हित हेतु चिंतन करना, सेवा शुश्रूषा व सहयोग करना। सांत्वना देना व दृढ़ता बंधाना, मन वचन काय से अनुकूल होना। अभयदान भैया वृत्यादि करना, आहार औषधि ज्ञान दान करना। तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य बंधता, स्वस्थ सबल निरोग शरीर मिलता। यदि भाव होता उपरोक्त से विपरीत,
राग द्वेष मोहादि से आसक्त, न मिलते उपरोक्त उत्तम फल, भावानुसार शुभ शुभ मिलते फल। आगम में वर्णित मिले प्रचुर निदान, कुभाव से मिले कुफल। रावण कंस जरासंध आदि दृष्टांत, हिंदू धर्म के वर प्राप्त राक्षस। शक्ति का होता यथा सही गलत प्रयोग, सही से विकास अन्यथा विनाश। तथा ही जानने योग्य हर क्षेत्र में, अशुभ शुभ शुद्ध भाव में। दीपायन के क्रोध से द्वारिका नाश, रिद्धिधारी गणधर से विकास। तीर्थंकर से 100 योजन में सुभिक्ष, शुभ से शुद्ध भाव चाहे कनक। इसमें जो वर्णन है पहले भी विभिन्न प्रकरण बताया गया है। अभी इसके बाद ये डॉक्टर रीता बोलेगी। मेडिकल साइंस का भी कुछ विषय मैं इसमें दिया हूँ, मनोविज्ञान का भी दिया हूँ। ये जो मंगलाचरण, प्रार्थना, आरती, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा का क्या स्वरूप और क्या फल पहले भी बताया हूँ, और ये कविता में भी है। इसमें से अधिकांश विषय विभिन्न प्रकरण बताया हूँ। ये केवल जैसे नट नटी संगीतकार गा लेते हैं, प्रार्थना, पूजा, आरती, वो रियल नहीं है। या टेप में गाते हैं, वो भी रियल नहीं। इसमें जो प्रार्थना है, इसमें क्या क्या प्रभाव है, कविता में विस्तार से लिखा हुआ है। इसमें प्रभामंडल, ओरा, शुभ्र, शक्तिशाली बनता है। और जो भक्त ही भक्ति से भगवान बनता है। भक्ति से भिखारी नहीं बनना है, भक्ति से भगवान बनना। ये पूजा आदि, प्रार्थना आदि भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया है। और ये अवचेतन जो कल बताया था, जो आत्मिक शक्ति को जागृत करने का है। और ये विषय करके विदेश में ज्यादा रिसर्च है, भारत में नहीं है। जो मैं अनेक के बार बताया था, ये अवचेतन की शक्ति, इसको टेलीपैथी कहते हैं। और जोसेफ मर्फी, रांडा वर्ना, थायर और एटम मेस्मरिज्म, इसके ऊपर बहुत शोध बोध किया। और विदेश में अभी इसके द्वारा शिक्षा चल रही है। भारत में है, परंतु भारत में बहुत कम। तुम रीता को इस विषय बोलना है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तुम कोई विषय बोलना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो अभी जो वर्णन चल रहा, पहले भी बताया हूँ, ये पूजा प्रार्थना क्या है। ये तो कुछ हार्मोन का स्राव होता है ग्लैंड से। और क्या होता है, जो दिमाग में न्यूरॉन से है, उसमें 8 सहस्र कोटि न्यूरॉन सक्रिय होते हैं। कितने न्यूरॉन? 8,000 कोटि, 8,000 करोड़ न्यूरॉन दिमाग के सक्रिय होते हैं शुभ भाव से, प्रार्थना से, प्रेयर से, स्वाध्याय से, ध्यान से। और क्या होता है, वहां पाठ में बनता है। मैं बोला था, डॉक्टर रीता भी थोड़ा बोली था भी पहले कुछ संदर्भ में, ये बोली थी रीता भी पहले, मैं भी बहुत बार बता हूँ। यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है, ये जो न्यूरॉन है दिमाग में, वो दिमाग में 8,000 करोड़ न्यूरॉन सक्रिय होते हैं। और उसमें 10 लाख संपर्क सूत्र बनते हैं। संपर्क सूत्र जैसे आप लोग का रोज बोलते, कई लाख बार बोल दिए, और जब हम जोड़ नहीं पाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। क्यों? आपका संपर्क सूत्र, पाथवे, न्यूरॉन पाथवे इसको बोलते हैं। न्यूरॉन पाथवे सही नहीं है। उसको सही करने के लिए प्रार्थना,
दया, करुणा, ध्यान, दश धर्म, समता, शांति और प्रार्थना उसके लिए कारण। तो ये जब इसलिए स्कूल में भी प्रार्थना, अभी तो विदेश में स्कूल में नहीं, जेल में प्रार्थना, बड़ी बड़ी कंपनी में प्रार्थना और मेडिटेशन होता है। उसके बाद पढ़ाई या शिक्षा या व्यवसाय करते हैं। भारत से भी ज्यादा विदेश में होता है। शायद रीता तुम भी जानती होगी, तुम भी देखी होगी। तुम अभी बताना, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी से तुमको बोलना है। जैसे यहाँ मैं सबको जो भी समय पढ़ा दिया उसको भी बोलने के लिए बोलता हूँ। इसलिए अभी सब विद्यार्थी, छोटे बच्चे हो बड़े हो, जो मुखरे हो करके शासन करते हैं, यहाँ के बड़े बूढ़े टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर कोई नहीं कर पाते, कोई भी नहीं, आज तक नहीं। तो ये अच्छी भावना से, स्वाध्याय से, पवित्र भावना से, प्रार्थना से ये सब परिवर्तन होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, आनंद, डोपामाइन और गुड हार्मोन का स्राव होता है। इसलिए ये प्रार्थना है। प्रार्थना कोई भीख मांगना नहीं है, प्रार्थना कोई भिखारी का काम नहीं है, प्रार्थना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो अभी मैं डॉक्टर रीता के लिए मंच दे रहा हूं, वो इसके बारे में बताएगी। फिर आवश्यकता होगी तो मैं आगे बताऊंगा जो मैं अभी बताया इस विषय को। डॉक्टर रीता, और भी जो बोलना, अभी तो और कोई है नहीं इससे। हाँ, केवल डॉक्टर रीता कुछ बोल सकती तो बोलो। कहाँ गई? और आप लोग को पूजा में, विधान में, पंचकल्याण में जो लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा का लाभ कर दो, इससे विपरीत ये भी समझ लो। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों है। जब समता, शांति, पवित्रता से पूजा कर दो, आराधना कर दो, पंचकल्याण, ये सब लाभ है। और तो तुम जो अभी कुछ वर्षों से आप लोग को बोल रहे हो, रोज बोलते हो, अच्छा आप लोग करते हो, पूजा से लेकर, हाँ, पूजा से लेकर, विधान से लेकर पंचकल्याण में, उससे इससे गलत होता है और पाप बंद होता है और मन में ये सब टेंशन, डिप्रेशन होता है। हाँ बोलो। नमस्ते 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 आचार्य श्री। ये जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये जो मधु, आवाज क्लियर कर लो। ईयरफोन। हाँ, गुरुदेव, मैं जरा बाहर आई हूँ, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आवाज बहुत अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो ये प्रार्थना के बारे में आपने बताया, वो अभी हमारे धर्म में तो बहुत साल से है, लेकिन ये लोग अभी पश्चिम वाले हैं, जो अमेरिका वाले, वो अभी लोग रिसर्च किया कि और कर रहे हैं कि प्रेयर थेरेपी से भी बहुत अच्छा फायदा होता है और बड़े बड़े असाध्य रोग में भी उसमें बहुत हेल्प मिलती है। और पेशेंट का रोग तो साध्य होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो भी पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव होता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर आदि वगैरह होती है, उसमें प्रेयर करने से एक मेंटल पीस मिलती है और एक समाधान मिलता है। तो और ब्रेन में भी अच्छे, आपने बताया, ऐसे अच्छे न्यूरॉन्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स रिलीज होते हैं और न्यूरॉन्स का भी कनेक्शन ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसके लिए ये प्रेयर थेरेपी वो अभी बेस्ट ऑल्टरनेट थेरेपी में भी उसको गिना जाता है। जैसे कि कोरोना जैसे महामारी आई तो दुनिया भर के लोग, बहुत सारे लोग घर में ही लॉकडाउन हो गए थे, तो उसमें वो टाइम में भी ये प्रेयर थेरेपी ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया और बहुत सारे लोग उससे डिप्रेशन या सुसाइड वगैरह से बच गए
प्रेयर करके ही मैं खुद भक्तामर से मैं जूम में भक्तामर करके मैं आश्वासन उससे लेती थी। मैं भी घर में हमारे बम्बई में 9 महीना छोटे से घर में बंद थी। तो इससे बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लोग जिसको बहुत सारी इसके लिए अंदर ही अंदर रहने से किसी से बाहर आना जाना नहीं, बोलना नहीं, तो इसके लिए मेंटली बहुत सारे डिजीज में आ जाते। लेकिन प्रेयर थेरापी और योगा वगैरह जो घर में करते थे उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ हुआ। तो हमारे धर्म में जो ये भक्तामर स्तोत्र है उसके द्वारा भी ये मंजू जैन और अर्चना जैन, अनीश जैन भैया ने सबने बहुत बड़ा जूम पे बहुत अच्छा काम किया और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उन्होंने बहुत अच्छी हीलिंग दी सबको। और जो हॉस्पिटल में भी थे उन लोगों को भी ये भक्तामर हीलिंग से उन लोगों को बहुत सारा सपोर्ट दिया। और अभी भी वो ग्लोबल भक्तामर हीलिंग है वो अभी भी चालू है, आज के दिन में भी चालू है। वो रेकी और भक्तामर के श्लोक द्वारा वो लोग हीलिंग देते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा, मंजू दीदी ने काम किया और वो पूरा इंटरनेशनली सब कंट्री में है उनका व्हाट्सएप का ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है, मैं भी उसमें हूँ। तो ये जो भक्तामर के द्वारा हमारे भक्तामर जी के द्वारा जो प्रार्थना करने से बहुत सारे लोग कोरोना के काल में बच गए हैं और सब में फेथ आ गई और सब में मेंटली वो लोग सब बहुत अच्छे से उसमें से बाहर निकल गए महामारी में से। तो और एक दूसरा हमारे में वो प्रमाण सागर महाराज जी जो शिखर जी में है अभी गुणायतन वाले, उन्होंने एक भावना योग नामक अभी उनका शिविर भी लगने वाला है शिखर जी में। तो भावना योग में भी उन्होंने वही बताते हैं जो आपने बताया कि सबके प्रति मंगल भावना करने का और सबका शुभ इच्छने का, सब छोटे से छोटे जीव जंतु से वनस्पति लग के दुनिया के सर्व जीव का शुभ और मंगल भावना उनके प्रति उनका अच्छा होवे, माता पिता से लेकर सर्व गुरुजन और सबका, दुनिया में सब लोगों का। तो ऐसी मंगल भावना रोज सुबह हम प्रातः काल करते हैं अगर कि सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगल होए रे, ऐसी बहुत अच्छी उन्होंने एक कविता बनाई है। तो वो भी बहुत सब लोग उस पे बहुत मतलब बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो ये देश विदेश में सब में ये प्रेयर थेरापी एक पावरफुल ऑल्टरनेट थेरापी जैसी अभी असाध्य रोग में भी काम है और साध्य रोग में भी काम में आती है। तो इससे बहुत सारे लोग डिप्रेशन से और सब मेंटल डिजीज जो होते हैं अभी उससे बच जाते हैं। नमस्तु 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 आचार्य श्री। बहुत अच्छा बोलिए। मैं आज भी जो प्रतिज्ञा ली है, स्व पर विश्व कल्याण थे मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भावना वृद्धि करो, ये भी प्रेयर थेरेपी है। ये भी जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के अनुरोध से मैं जो कोरोना में रोज आप लोगों को मंत्र देता हूँ, ये भी मंत्र शिक्षा है, प्रेयर थेरेपी, हीलिंग है, हीलिंग थेरेपी, प्रेयर थेरेपी, प्रार्थना ये है। और जो आप लोग तो जानते हो, हम लोग से लेकर सब देश विदेश के आचार्य वैज्ञानिक भी मेरे आशीर्वाद से स्वस्थ हो जाते हैं, मंत्र से स्वस्थ हो जाते हैं, अनेक बार बोले। परंतु मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे कारण नहीं, तुम्हारी भावना कारण, मैं तो केवल बाह्य निमित्त हूँ। ये जो आज भी कविता में लिखा गया मैं सतत कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास में जो भी आते हैं वैज्ञानिक प्रोफेसर जैन, अजय, डॉक्टर वैद्य, सबको आनंद आता है, सबको शांति मिलती है। कारण यही है, यही कारण। ये सब तो मैं आप लोग को लाखों बार बताया, आज कोई ज्ञान विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है जो जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांत में है। तो इसलिए जब आप पूजा करते हो या आरती करते हो या पंच कल्याण या विधान या तीर्थ यात्रा या आहादान या स्वाध्याय में यही सब करना, तब जाकर के यथार्थ फल मिलेगा। इसलिए अभी समय हो गया, आप लोग को जो अनेक प्रकरण में मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी वेबिनार भी बता दिए कैसे
वो आशीर्वाद से मंत्र से स्पष्ट हो गए, सब बताए। तो आप लोग को इस संबंधी जैसे भी डॉक्टर रीता बोली, आपके इस संबंधी जो अनुभव है या नॉलेज है वो आप लोग को बोलो। हाँ, मैं उसका अनुसार आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा। जय महावीर भगवान की जय। बोलो आप लोग को 4-5 मिनट है। आप लोग जो मेरे पास भी बोलते ना, वो मुझे शांति मिल रही, मेरे रोग, तो अभी जैसे डॉक्टर रीता बोली, मैं बोला, इसी प्रकार आप अपने अनुभव, अपना ज्ञान आप लोग को स्वयं बोलो, तो उससे भी मैं पढ़ूं, रिसर्च करूंगा। रोज बोलते हो, अनेक ने बता दिया है, आप लोग को मैं कई ने बताया। हाँ, विजय लक्ष्मी जी बोले, अनम्यूट करें। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपने अभी जो बताया कि मंत्र थेरेपी, पूजा थेरेपी, उससे शांति मिलती है, तो वो एकदम सही है गुरुदेव। जिस प्रकार से आपके पास मैंने अभी जो मंत्र आप रोज सुनाते हैं, वही मंत्र मैंने लिया था, और जब से मेरे पेट में पित्ताशय में गठान थी गुरुदेव, तो वो सब उसी मंत्र के जाप से अभी तक बढ़ भी नहीं रही है, और मेरे को कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है। और गुंजन का भी जब कोरोना हुआ था, तभी भी मैंने इसी मंत्र का जाप घर पे सतत मंत्र, वो धूप करके, दीपक लगा करके, फिर इसी मंत्र के जाप किए गुरुदेव। और उसके पप्पा का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो उन्हें भी मैं यही मंत्र देती हूँ, और जो भी कोई अस्वस्थ होता है तो उन्हें कहती हूँ मैं इस मंत्र का जाप करो गुरुदेव। तो हाँ, और दूसरे स्व अनुभव, नहीं तो आप लोग लाखों बार बोल देना, हम केवल पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, कुछ समझते नहीं थे, कुछ प्रयोग नहीं करते थे। अभी तो प्रयोग करने लगे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बोलो। जैसे कि गुरुदेव अभी प्रकरण चल रहा है गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, आत्मानुशासन में कि मंत्र थेरेपी है और स्वाध्याय थेरेपी है, प्रार्थना है, स्तुति है। तो गुरुदेव ये हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि सुबह जब हम स्वाध्याय में आते हैं तो गुरुदेव हमारे अंदर ही प्योरिटी बढ़ रही गुरुदेव, हमारे अंदर ही हम अपने आप को आनंद में महसूस करते हैं गुरुदेव हम लोग भी, क्योंकि कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, कोई संदेश नहीं होता है, कोई चिंता के कोई कारण ही नहीं होता है गुरुदेव वहाँ स्वाध्याय में गुरुदेव। और वेबिनार में भी हम बैठते हैं तब गुरुदेव हमारी इतनी प्योरिटी बढ़ती ही रहती है गुरुदेव इस चीज से गुरुदेव। इसलिए हमें स्वाध्याय स्थिति और वो करनी ही चाहिए गुरुदेव। हमें खुद भी हम खुद भी गुरुदेव ये महसूस कर रहे गुरुदेव, अनुभव कर रहे हम लोग भी गुरुदेव। हाँ अनिल, मैं आज सुबह ही तुमको बोला था, हाँ तुम्हारे दोनों छोरे, मेरे जो शिष्य जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनको बोलना अभी देख रहे नलिनी के पास बैठे हुए हैं। हाँ तुम बोलो तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो, मैं आज बताया समझ, बोलो तुम नलिनी, हाँ बोलो बोलो थोड़ा, तुम तो धार्मिक भी हो और मेरा तो बाल्य शिष्य भी हो। मैं जो आज मेडिकल साइंस के बारे में बताया उस समय तुम बोलो। मेडिकल तो कुछ बोल दे, थेरेपी से। हाँ, मेडिकल साइंस। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। आजकल के टाइम पे मेडिकल सुनो, साइंस की वजह से मतलब काफी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हो गए, हो गए। नमस्ते गुरुदेव। जैसे आजकल के टाइम पे जिसे बताया कि थेरेपी
थेरेपी से जिससे अपनी शक्ति बढ़ती है, जैसे भक्तांबर करने से जो अपने भाव अच्छे होते हैं, अपने गुण अच्छे होते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, अपने चारों तरफ वातावरण अच्छा होता है, वायु शुद्ध होती है। मंदिर जाने से अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, अलग एनर्जी आती है, जिससे अपने को कुछ आगे करने की इच्छा बढ़ती है, अपने अंदर शक्ति आती है, जो सारी चीजें होती है वो अपने से दूर जाती है। हाँ और बहुत अच्छा। आगे आज मैं तुम्हारी मम्मी को बोला था, मेरी शिक्षा अनिल को, कि दोनों को भी जोड़ना और उनसे भी ये लिखवाना। वो कुछ बोल दिए क्या अनिल? मैं आज सुबह ही बोला था तुम दोनों के लिए। थोड़ा सुनो, तेरे कितने अच्छे भाव बन गए, तूने बोला। अनिल तुम बोलिए। हाँ कल उनको लेकर आना, फिर मैं बताऊंगा यहाँ। हाँ चलो। जी गुरुदेव, बोला गुरुदेव मैंने। हाँ वो तो उदयपुर पढ़ते हैं, मैं उदयपुर। गुरुदेव नमस्ते आचार्य श्री। अच्छा तुम उदयपुर में हो? हाँ मेरे से अनुमति लेकर गई थी। हाँ सही हाँ है। गुरुदेव। हाँ 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 बोलो बोलो ये नलिनी। हाँ नमस्ते आचार्य श्री। हाँ आज बहुत अच्छा बताया गुरुदेव, आत्मानुशासन के अनुसार के हीलिंग से, प्रार्थना से, वंदना से, स्तुति से क्या क्या होता है, ये मेरे खुद पर गुरुदेव बीता है। क्योंकि मेरे हाँ बोलो। पतिदेव का जब आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ जब मेरा पतिदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ था कोरोना में, तो जब हम हॉस्पिटल गए थे अहमदाबाद, तो उनको चेकअप करवाया, तो गुरुदेव डॉक्टर ने बोला कि आपको ध्यान करने की जरूरत है। एकदम तो सही है। गुरुदेव ध्यान किया, तो ध्यान करने से गुरुदेव इनका जो रोग था वह दूर हुआ गुरुदेव। हाँ एकदम, इसलिए मैं तो कई बार गुरुदेव, बोला ना, हाँ मेरे वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, जज, हाँ मजिस्ट्रेट और चांसलर शिष्य भी मेरे से मंत्र लेते हैं। हाँ वेबिनार में लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ तुम अनपढ़ जैसे मेरे से बच्चे को चाहते हो। ये विज्ञान, ये जो मैं आज संक्षेप में बताया और डॉक्टर रीता बताया, वो छोरा भी बताया, तुम्हारा पोता, यही है इसमें, यही। परंतु पवित्र भाव, एकाग्रता, श्रद्धा, प्रज्ञा चाहिए। हाँ बोलो नलिनी। हाँ और कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो समय हो गया। नमोस्तु हाँ आशीर्वाद। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो निर्मल कुमार शेट्टी जी थे, इस लीग के लिए उन्होंने भी कोरोना में इसके लिए ही जैनम जूम चैनल चालू किया था। हाँ जैनम जूम चैनल इसके लिए ही चालू किया था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो हमारे समाज के बहुत भयभीत हो गए थे सब लोग कोरोना में, तो इसके लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यही तो मैंने, जो मैं कई बार बताया, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोले, इन लोग को ये मीटिंग करके दिगंबर सितंबर मेरे भक्त शिष्य ये प्रारंभ किए। और उस समय निर्मल कुमार शेट्टी थे। अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य राजमला आदि उसके कार्य करता है। इसी प्रकार ग्लोबल महासभा जो नई, उसमें भी मेरे ही भक्त शिष्य है। सही है तुम बोल रही हो, सही। स्वयं निर्मल कुमार शेट्टी वेबिनार भी बोले थे, हॉस्पिटल से बोले थे कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद तब सफल होगा जब आप विश्वविद्यालय में आओगे, विश्वविद्यालय को संभालोगे। हाँ चलो। डॉक्टर कृतिका, तुम्हारे मेडिकल साइंस का जो नॉलेज है, अनुभव बताओ। का मंदिर सही मानकर है। शांत रहना चाहिए। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकते हैं। प्रेयर हमारे शरीर और आत्मा को पावर देती है और हेल्दी बनाती है। भरोसा और प्रेयर हमारी फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली एक अच्छी हेल्थ पाने में मदद कर सकती है। प्रेयर इज अ गुड मेडिसिन। ये आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। इससे ये विश्वास झलकता है कि इंसान की बनाई सभी दवाई बेअसर होने के बाद भी ऐसा कुछ है जिस पर इंसान भरोसा कर सकता है। प्रार्थना हमारे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, जिससे हमारे शरीर पर असर पड़ता है। लोअर हैंड कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर, स्लीप, डाइजेशन और ब्रीदिंग में भी मदद कर सकती है। तब लोअर साथ ही हैंड हमारी कैसे सोच पर करेंगे? भी एक अच्छा असर डालती है।
बहुत सुंदर है। किसने अच्छा, देखा रेड है? हैंड का हाँ, किन्हीं की जिसने मत देखा करो है उसको धन्यवाद, आशीर्वाद। ऐसे ही देखा ना। कौन ने देखा? मधुक, हाँ किसने मधु, देखा? बहुत बहुत अनुमोदना, मधु भैया ने दिखाया। गुरुदेव अच्छा, जाओ पूरा। अरे मधु ऑलराउंडर बन गया। अभी तुम्हारे भैया आया था, बोल रहा था अभी। मैं बोला कि उसके जो पिटाई हुई है कब से क्रांति हुई है। बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत है। दीदी बोलिए, कृतिका बुद्ध दीदी। पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सब शुद्ध बुद्ध आनंद बना, इस उद्देश्य सबको आशीर्वाद। हाँ, ये कमलेश तुम्हारी छोरी भी देख रही शायद, देखा? हाँ चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। देखो अभी भी क्या है, ये प्रेयर थेरेपी भी तो मैं दे रहा हूँ, मंत्र थेरेपी, बोधि समाधि, ये प्रेयर थेरेपी है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म स्वयंकरी सुज्ञान जला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम शाम क्षीम छुम 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 छह क्षीर बले अमृत पलवे अमृतम साव सावम भम भम हूं फट स्वाहा। ओम आमस्वई पत्तानम, ओम नमो खलस्वई पत्तानम, ओम नमो जलस्वई पत्तानम, ओम नमो सब्बस्वई पत्तानम स्वाहा। ये सब हीलिंग, प्रेयर थेरेपी, मंत्र थेरेपी, ये जो मैं अभी रोज कर रहा हूँ। तो इसमें कई बार बोला ना मजाक से, मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिक्षक में पूछता हूँ, क्या तुम लोग को अनपढ़ नमाज हो क्या? क्या इसे स्टूडेंट के बाद साधुवाद क्या मेरे से बच्चे चाहते हो? नहीं गुरुदेव, अभी विज्ञान से परे ये आधार है, समझा है ना? ये है। तो इसलिए धर्म को ऐसे पवित्र भाव से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उदार भाव से सुनो समझो। जो अभी आप लोग में क्रांति हो रही है, भाव क्रांति, दान क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, आनंद क्रांति, सब क्रांति से शांति प्राप्त करे, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। लो, हाँ बंद करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान नमस्ते गुरुदेव मी पूजयामि वंदामि नमस्यामि दुःखको कम्मको गोइलास आदि मंडप शक्ति होम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।